दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि धर्म सुधार आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन के क्या-क्या कारण रहे थे और उसके क्या परिणाम देखने को मिले, इसके बारे में बताना, इसका विश्लेषण करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या कारण रहा था और उसका क्या परिणाम रहा था। इसका जो शुरुआत है धर्म सुधार आंदोलन का वो 16वीं सदी में किया गया था, लेकिन इससे पहले अगर इसका बैकग्राउंड हम लोग समझे तो यूरोप का जो मध्यकाल का समय चल रहा था 13वीं सदी में, ठीक है, 13वीं से लेकर के 15वीं सदी तक। तो उस टाइम में जो चर्च था यहाँ का यूरोप का, उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता था। चाहे वो लोग हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सामंत हो, सभी चीज़ों पर क्या तो उसका प्रभाव देखने को मिलता था। और जो चर्च है, क्योंकि जिसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा तो वो गलत राह पर चलने लगता था। जो चर्च था वो भी गलत राह पर चलने लगा, भ्रष्टाचार वहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। लोगों के निजी जीवन में उन्होंने क्या है तो खलल डालना शुरू कर दिया, प्रभाव डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे कई सारे विद्वान थे जिनको ये सब चीजें पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया तो इसका विरोध किया। जो चर्च थे, जो पादरी थे, उनका विरोध किया गया, ठीक है। और इसी कारण यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन देखने को मिलता है। तो इसको और हम लोग डिटेल में समझेंगे और इसके क्या परिणाम आपको देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। बस चैनल पर क्या है तो आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा कहानी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिए आप लोग, अंत तक देखिए, समझिए क्या कहा जा रहा है। शुरू करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा भूमिका लिख के ले आए ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ सकें। कहा जा रहा है कि 16वीं सदी में यूरोप में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन हुआ जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। 16वीं सदी में ये किया गया था क्योंकि 13वीं सदी में जो चर्च का प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ने लगा था और ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि भ्रष्टाचार का रूप इसने ले लिया था। तो इसलिए 16वीं सदी में यूरोप में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन हुआ जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। मध्यकाल में यूरोप के समाज और राजनीति पर चर्च का बहुत अधिक प्रभाव था। मध्यकाल का बात हो रहा है, मतलब 13वीं सदी का बात हो रहा है, ठीक है। चर्च के पास अपार शक्ति था, ठीक है, संपत्ति था और अधिकार था। लेकिन समय के साथ चर्च के कई अधिकारियों में भ्रष्टाचार और अनिकता बढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ क्या, तो क्योंकि उनके पास शक्ति आ गया था, संपत्ति आ गया था, अधिकार आ गया था, जिसके कारण चर्च के जो भी उस टाइम कह सकते जो चर्च के अधिकारी थे वहां पर क्या तो भ्रष्टाचार होने लगा और अनिकता बढ़ने लगा। इन परिस्थितियों के कारण लोगों में चर्च के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और कई विद्वानों तथा धार्मिक नेताओं ने चर्च की गलत नीतियों और प्रथाओं का विरोध करना शुरू किया। क्या कहा जा रहा है कि जब ये परिस्थिति आ गया भ्रष्टाचार का, जो अनैतिकता है, ठीक है, इन सब का, तो इन परिस्थितियों के कारण कई सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। और इसके क्या है तो चर्च के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ, मतलब वो लोग सोचने लगे कि चर्च जो है हमें गलत शिक्षा दे रहा था, हमारे ऊपर क्या है तो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो जिसके कारण कई सारे जो विद्वान हैं और जो धार्मिक नेता है उन्होंने चर्च के गलत नीतियों के खिलाफ क्या है तो उनके जो गलत प्रथा थे उनका खिलाफ क्या है तो विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप क्या धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत हुआ। इस आंदोलन ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि यूरोप के सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन में भी गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया। और ये जो धर्म का आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन जो चलाया गया था, इसमें कहा जा रहा है कि इसने सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में और बौद्धिक जीवन में भी गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो धर्म सुधार आंदोलन है उसका शुरुआत किस तरह से हुआ या फिर क्या कारण था जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन के कारण, पहला जो कारण रहा था इसमें वो है चर्च में भ्रष्टाचार और अनैतिकता, ठीक है। चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया था, अनैतिकता फैल गया था। मध्यकाल में चर्च के कई अधिकारी अपने धार्मिक कर्तव्यों का सही पालन नहीं करते थे क्योंकि उनके पास संपत्ति, शक्ति, सब कुछ था। तो जब संपत्ति आ जाता है, कहते हैं कि पैसों का जो गर्मी वो अलग रहता है, ठीक है, मतलब कोई किसी को नहीं पहचानता। तो वहां पर शक्ति भी आ गया था, संपत्ति भी आ गया था, ठीक है। तो इसी कारण वहां पर भ्रष्टाचार और अनैतिकता जो है वो देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा है कि मध्यकाल में चर्च के कई अधिकारी अपने धार्मिक कर्तव्यों का सही पालन नहीं करते थे। वे विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, मतलब बहुत ही रईसी जीवन जीते थे, ठीक है, और धार्मिक पदों का दुरुपयोग करते थे। और जो धार्मिक पद था, क्योंकि उसको लोग बहुत ज्यादा मानते थे, जिसके कारण उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे। इससे आम लोगों के बीच चर्च की प्रतिष्ठा कम होने लगी और लोगों में असंतोष फैलने लगा। इससे क्या, जो भी लोग, जैसे मान लीजिए हमारा जो नेता है, हम लोग उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन वही अगर भ्रष्टाचार करने लगे, बहुत ही ज्यादा गलत गलत काम करने लगे, तो क्या होगा, उससे असंतोष फैलेगा और धीरे धीरे क्या होगा, आंदोलन देखने को मिलेगा ही। तो इसी तरह से जो पादरी लोग थे, जो चर्च था, उसके ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन उन्होंने क्या किया तो भ्रष्टाचार शुरू किया, उसका जो पद है वो उसका दुरुपयोग करना शुरू किया, जिसके कारण लोगों में क्या है तो उसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी और असंतोष फैलने लगा। दूसरा जो कारण है धर्म सुधार आंदोलन का वो है क्षमा पत्र की बिक्री। जो पादरी लोग थे, जो चर्च था, वो क्षमा पत्र की बिक्री करते थे। मतलब एक पत्र हुआ करता था और लोगों से कहा जाता था कि आप लोग इस पत्र को खरीदिए, इससे आपका पाप कम होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस कारण भी धर्म सुधार आंदोलन देखने को मिला था।
कहा जा रहा है कि चर्च द्वारा पापों की क्षमा के लिए क्षमा पत्र बेचे जाते थे। जो चर्च था वो कहता था कि अगर आपको आपका पाप कम करना है तो क्षमा पत्र खरीद लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो पाप है वो धीरे धीरे कम होगा। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि इन पत्रों को खरीदने से उनके पाप माफ हो जाएंगे और उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो लोगों को ऐसा कहा जाता था चर्च या फिर पादरी के द्वारा कि अगर आप इन पत्रों को खरीदते हैं तो आपने जो भी पाप किया है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रथा को कई विद्वानों ने गलत और अनैतिक बताया है, ठीक है। और ये जो प्रथा था कि आप जो क्षमा पत्र है वो बेच रहे हैं, तो इस प्रथा को कई सारे जो विद्वान है उसको गलत बताया है, अनैतिक माना है। जैसे चर्च के प्रति विरोध बढ़ गया और जब लोगों को पता चला कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि पत्र खरीदने से कोई कैसे किसी पाप से मुक्त हो सकता है। तो जो जैसे जैसे लोगों को ये सारी चीजें पता चलती गई तो चर्च के खिलाफ क्या है, तो विरोध बढ़ता गया। अगला जो कारण था वो था पुनर्जागरण और मानवतावाद का प्रभाव। पुनर्जागरण और मानवतावाद का प्रभाव। पुनर्जागरण क्या है, हम पहले आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। मानवतावाद क्या है, अगले क्वेश्चन में आप जान जाइएगा। मानवतावाद का मतलब ये जहां पर लोगों को धर्म से बढ़ करके उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उसके नॉलेज को महत्व दिया जाता है, उसी को बोलते हैं मानवतावाद, ठीक है। कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण और मानवतावाद के कारण लोगों में तर्क और स्वतंत्र चिंतन की भावना विकसित हुई। पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण कैसे हुआ था, तो जो भी विद्वान थे, जैसे कि जो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल था, शहर था, उसका जब विध्वंस हो गया, उसको जब घेर लिया गया, उसको जब लूट लिया गया, ठीक है, उस पर जब कब्जा कर लिया गया, तो वहां के जितने भी ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। तो वहां से जब लोगों को ज्ञान हुआ, ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके माध्यम से जब ज्ञान हुआ लोगों को, तो ज्यादा लोगों के पास क्या है, तो बुद्धि आने लगा, उसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। और मानवतावाद का मतलब क्या है, तो जब लोग खुद से सोचते हैं, धर्म से ऊपर उठ के लोगों को तवज्जो देते हैं या फिर उसको वैल्यू करते हैं, तो उसको बोलते हैं मानवतावाद। तो इसी में कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण और मानवतावाद के कारण लोगों में तर्क और स्वतंत्र चिंतन की भावना विकसित हुई। अब क्या है, तो लोग धर्म से ऊपर उठ करके तर्क, मतलब जो तथ्य है उन चीजों पर भरोसा करने लगे और स्वतंत्र सोच को विकसित किया है। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके चर्च की कई परंपराओं पर प्रश्न उठाए। और जो विद्वान लोग हैं उन्होंने जो प्राचीन ग्रंथ हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए पंडित का हम लोग बात करते हैं या फिर कोई मौलाना या फिर किसी भी धर्म का हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग पादरी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सीधा से समझिए कोई भी आपका गुरु है और आपको बता रहा है कि भगवान ने ऐसा किया था, इस तरह से कहा जाता है, इस तरह से आपको पूजा करना चाहिए, पाप जो आपका क्षमा पत्र है वो खरीदना चाहिए, तो कोई ना कोई ऐसा लोग होता है जो इसके ऊपर शोध करता है, फिर पढ़ता है कि हमारे ग्रंथ में ऐसा कहीं लिखा हुआ है भी या फिर नहीं, या फिर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उसी तरह से जो विद्वान थे वहां के, प्राचीन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, जो पुस्तक थे उन्होंने उसका अध्ययन किया और चर्च की परंपराएं जो थी, जो आज का परंपरा था, उस पर सवाल उठाने लगे। इससे धार्मिक सुधार की मांग तेज हो गई। इससे क्या है, तो धार्मिक सुधार की मांग तेज हो गई, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये सब जो हमें बताया जा रहा है वो सब गलत चीज है। अगला यहाँ पर पॉइंट हम देखेंगे, जो अगला कारण है वो है छापा खाने का आविष्कार। जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार कर दिया गया। छापा खाने के कारण नए विचार तेजी से फैलने लगे। धार्मिक सुधार से संबंधित पुस्तकों और लेखों को बड़ी संख्या में छापा गया। जो धार्मिक सुधार से संबंधित पुस्तक हैं और जो लेख हैं कि किस तरह से हमें जीना चाहिए, पादरी हमें किस तरह से बेवकूफ बना रहा है, जो चर्च है वो हमें हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, हमारे ऊपर किस तरह से शोषण कर रहा है हमारा, तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचने लगा। इससे लोगों तक नए विचार आसानी से पहुंचने लगे और आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। अगला जो कारण हम देखेंगे वो है राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्यों का भी उदय होने लगा था। इस समय यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का विकास हो रहा था। जो नए नए क्षेत्र बन रहे थे, नए नए राष्ट्र बन रहे थे, ठीक है। कई शासक चर्च की शक्ति को कम करना चाहते थे ताकि वे अपने राज्यों पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर सके। और कई सारे ऐसे स्वतंत्र देश थे वहां पर जो चाहते थे कि जो पूरा शक्ति वो सिर्फ राजा के पास हो। ऐसा नहीं कोई सामंत को शक्ति दे दिया या फिर जो चर्च है उसको शक्ति दे दिया, तो पूरा जो शक्ति हो वो चाहता था, वो देश चाहता था कि पूरा जो शक्ति वो सिर्फ एक राजा के पास केंद्रित हो, ताकि जब सारे फैसले जो है वो अच्छे से लिए जा सकें। इसलिए उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया। तो जो नए राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ था उन्होंने क्या, तो धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया था। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, ठीक है। तो आर्थिक कारण में क्या है, तो एक कारण है चर्च के पास बहुत अधिक भूमि और संपत्ति थी। पहले जो है यूरोप में आप समझ सकते हैं, जिसके पास जितना भूमि होता था वो उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो चर्च के पास बहुत अधिक भूमि और संपत्ति था और लोगों से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे। इससे लोगों और शासकों दोनों, इससे क्या है, तो लोगों और शासकों दोनों में क्या, तो असंतोष फैल गया। क्योंकि जो चर्च है वो राजा से भी कर लेता था, मतलब जो वहां पर प्रशासन कार्य संभाल रहा है, जो राजनीति उससे भी कर ले रहा है, और जो वहां पर जनता रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, उससे भी कर लेता था चर्च, ठीक है। कई शासक चर्च की संपत्ति पर अधिकार करना चाहते थे, जिससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। और कई जो शासक है वो चाहते थे कि हम चर्च को संपत्ति ना दें, उसको कर ना दें और उस पर कंट्रोल करें, उस पर नियंत्रण स्थापित करें, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन को और बल मिल सका।
सातवां जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन का, वो है धार्मिक नेताओं का योगदान। जो भी धार्मिक नेता थे, क्योंकि जो धार्मिक नेता है वही तो धर्म के बारे में ज्ञान रखते हैं, वही तो धर्म को जो भी ग्रंथ है, जो भी पुस्तक है, पुराने ग्रंथ है, उसको पढ़ते हैं, जो साहित्य उसको पढ़ते हैं। तो धार्मिक नेताओं का भी यहाँ पर योगदान रहा था धर्म सुधार आंदोलन के लिए। कुछ विद्वानों और धार्मिक नेताओं ने चर्च की गलत प्रथाओं का खुलकर विरोध किया। जो कुछ विद्वान हैं, जो धार्मिक नेता, उन्होंने चर्च की गलत प्रथाओं का, कि उनके द्वारा जो भी चर्च के द्वारा गलत गलत प्रथाएं शुरू की गई थी, उसका खुल करके विरोध किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को सही व्याख्या करने और समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से आंदोलन को दिशा और गति दोनों मिल गया। ठीक है, इससे क्या है, तो जो भी धार्मिक नेता थे उनके प्रयासों से आंदोलन को दिशा भी मिला और गति भी मिल सका। क्योंकि जब तक जानकारी ना हो तब तक कौन सा दिशा कोई दिखा लेगा। तो जो धर्म गुरु होते हैं उनको पता होता है क्या क्या है नहीं है। आगे हम देखें कि जो धर्म सुधार आंदोलन उसका क्या परिणाम देखने को मिला। तो पहला जिसका परिणाम देखने को मिलता है वो है प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय, और यहाँ से प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय होता है। अब ये प्रोटेस्टेंट धर्म क्या होता है, पोप क्या होता है, ठीक है, और चर्च का किस तरह से प्रभाव था। अगर इस चीज को पूरा आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे पास सोशियोलॉजी का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में हम करा चुके हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म क्या होता है सब कुछ बता चुके हैं। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में एक नए धार्मिक समूह का उदय हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यूरोप में एक नए धार्मिक समूह का उदय हुआ जिसे प्रोटेस्टेंट कहा गया, और इसको प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। ठीक है, यह समूह चर्च की पारंपरिक नीतियों से अलग था और धार्मिक जीवन में सुधार की मांग करता था। और धार्मिक जीवन में क्या, तो सुधार की मांग ये करता था। प्रोटेस्टेंटवाद क्या है, हम पहले से क्वेश्चन करा चुके हैं, जाके मेरे चैनल पर अगर आप लोग सर्च करेंगे कि प्रोटेस्टेंटवाद क्या है तो आपको मिल जाएगा। दूसरा जहाँ पर परिणाम देखने को मिलता है वो है चर्च की शक्ति में कमी। तो चर्च की शक्ति में कमी आई। इस आंदोलन के बाद यूरोप में कैथोलिक चर्च की शक्ति पहले की तुलना में कम हो गई। जो कैथोलिक चर्च थे उसकी शक्ति जितना पहले था उससे अब कम हो गया। कई देशों में चर्च का प्रभाव घट गया और राज्य को शक्ति अधिक मजबूत हुई, और जो राज्य का शक्ति है, जो राजा है, उसका शक्ति अधिक मजबूत हो सका। तो इस तरह से इसके कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगला जो परिणाम है धर्म सुधार आंदोलन का वो है धार्मिक संघर्ष और युद्ध। धार्मिक संघर्ष और युद्ध। धर्म सुधार आंदोलन के कारण यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समूहों के बीच कई संघर्ष और युद्ध हुए। इसके बारे में हम क्वेश्चन करा रखे हैं, जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इन संघर्षों ने यूरोप की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। और जो धार्मिक संघर्ष था या फिर जो युद्ध है, इसने क्या किया, तो राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित करने का काम किया है। चौथा जो हम लोग यहाँ पर परिणाम देखेंगे वो है शिक्षा और ज्ञान का विकास। ये जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था इसके कारण शिक्षा और ज्ञान का भी विकास हुआ। ये क्या, तो परिणाम, इसका प्रभाव देखने को मिला है। धर्म सुधार आंदोलन के कारण लोगों में धार्मिक ग्रंथों को स्वयं पढ़ने की रुचि बढ़ी। क्योंकि जब आपको पता चले कि आपके जो गुरु हैं वो आपको गलत सिखा रहे हैं, तो आप खुद चाहें कि हम सही क्या है, एक जो हकीकत है वो क्या चीज हम खुद से जाने। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण लोगों में धार्मिक ग्रंथों को स्वयं पढ़ने की रुचि बढ़ी। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वहां जो छापा खाना खुला था, जो प्रिंटिंग प्रेस खुल गया था, तो लोगों के पास हाथ हाथ में क्या, तो पुस्तकें पहुंच रही थी। इससे शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहन मिला और विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों का विकास होना शुरू हुआ। अगला जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिसका परिणाम है वो है राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि। राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि देखने को मिली। इस आंदोलन के बाद कई शासकों ने चर्च की संपत्ति और अधिकारों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में चर्च था उसको क्या, तो उसकी संपत्ति को और उसके अधिकार को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति बढ़ी और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। राजनीतिक व्यवस्था में क्या, तो परिवर्तन आया, क्योंकि राजनीतिक जो व्यवस्था था उसमें चर्च का पहले हस्तक्षेप रहता था, उस पर उसका नियंत्रण रहता था। लेकिन जब चर्च पर नियंत्रण कर लिया गया, नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, उसकी जो संपत्ति है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, ठीक है, उसके जो अधिकार है उसको सीमित कर दिया गया, तो क्या है, तो उसमें राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है कैथोलिक सुधार आंदोलन। कैथोलिक सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव से कैथोलिक चर्च ने भी अपने अंदर सुधार करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया को कैथोलिक सुधार आंदोलन कहा जाता है, जिसके माध्यम से चर्च ने अपनी नीतियों और कार्य प्रणालियों में सुधार किए। जो भी चर्च का नीति होना चाहिए, उसका जो कार्य प्रणाली होना चाहिए, जैसे चर्च का काम क्या है, तो लोगों को अच्छी शिक्षा देना, ठीक है, भगवान के बारे में बताना, ये तो है चर्च का काम। लेकिन वो कहेगा कि आप क्षमा पत्र खरीदिए, लोगों को मारिए, उसके साथ मत बात करिए, उस पार्टी का समर्थन मत करिए, तो ये सब चर्च का काम नहीं है। तो अपनी नीतियों को, अपने कार्य प्रणाली में सुधार किया गया कैथोलिक सुधार आंदोलन के बाद। तो ये कुछ कारण और परिणाम थे धर्म सुधार आंदोलन के। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके कारण धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए और यूरोप में नई धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ। ये जो आप देख पा रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में किया गया, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप तक ही रहा, ये पूरे दुनिया में फैल गया। जब आप कैथोलिक के बारे में पढ़ेंगे, जब आप प्रोटेस्टेंटवाद के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यूरोप से हालांकि ये शुरू हुआ, लेकिन बाद में ये पूरे विश्व में फैल गया था, ठीक है।
तो इस तरह से कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो आंदोलन वो एक जगह पर नहीं रहता, बल्कि वो पूरे विश्व में धीरे-धीरे फैल जाता है, अगर वो चीज़ अच्छे के लिए है तो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ नहीं है। इसके लिए तो हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाइए जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।